दोस्तों पाकिस्तान ਤੇ न्यूजीलैंड के दरमियान अज तीसरा T20 मैच होना वा। अज के मैच के पता लग जाना वा कि ये T20 मैचों की सीरीज़ न्यूजीलैंड जितेगा या पाकिस्तान जितेगा, क्योंकि दोस्तों न्यूजीलैंड इस तो पहलों 2 T20 मैच जीत चुकिया वा। हुण तीसरा T20 मैच खेलिया जाना वा। पाकिस्तान ते न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैच खेले जाने सी। पहले 2 T20 मैच तो न्यूजीलैंड जीत चुकिया वा। हुण तीसरा T20 मैच जिहड़ा ये फैसला कुन मैच होना वा। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे मैं तुहानूं दसदा जावां कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस कुछ अरसे तो ठीक नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने आखिरी 14 इंटरनेशनल मैचों के विचों सिर्फ 2 मैच जिते आ, वो भी वर्ल्ड कप 2023 के विच न्यूजीलैंड के खिलाफ जितया सी ते एक बंगलादेश के खिलाफ जितया सी। उस तो बाद चो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम हजे तक कोई एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं जीत सकिया। तीसरे T20 मैच दे विच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम दे विच 3 तब्दीलियां कीतियां वा। दोस्तों जिहड़ियां ये तब्दीलियां कीतियां वा, इन्हां विच सब तो पहलों ते ज़मान खान जिहड़े आ उन्हां नूं टीम दे विच लिया गया वा। दूसरे नंबर ते मोहम्मद नवाज़ नूं लिया गया वा ते तीसरे नंबर ते वसीम जूनियर नूं लिया गया वा। दोस्तों वसीम जूनियर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इदां दा खिलाड़ी आ कि जिन्हों उदों टीम दे विच लिया जांदा वा जदों कोई होर खिलाड़ी नज़र ना आउंदा पिया होवे। उहनूं बहुत कम मौके दिते जांदे आ, लेकिन वसीम जूनियर भी T20 फॉर्मेट का एक बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी आ, बहुत अच्छी बॉलिंग करवाउंदा वा। मोहम्मद नवाज़ आ जिहड़ा वो भी एक अच्छा खिलाड़ी आ, लेकिन दोस्तों बाबर आजम ने मोहम्मद नवाज़ के बारे यह गल कही सी कि वो एक चैंपीयन खिलाड़ी आ। लेकिन दोस्तों मोहम्मद नवाज़ ने कोई भी इदां दा कोई मैच नहीं जिहड़ा कि उन्होंने जितवाया होवे पाकिस्तान नूं। मोहम्मद नवाज़ जिहड़े आ एक ऑलराउंडर खिलाड़ी आ, बॉलिंग भी कर लेंदे आ, बैटिंग भी कुछ हद तक कर ही लेंदे आ। तीसरे नंबर ते दोस्तों ज़मान खान जिहड़े आ उन्होंने टीम दे विच लिया गया वा। ज़मान खान की परफॉर्मेंस कुछ T20 फॉर्मेट दे विच ठीक वा, एक टैलेंटेड खिलाड़ी आ, एक बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी आ। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 3 खिलाड़ी जिहड़े ड्रॉप कीते आ। दोस्तों ये जिहड़ियां तब्दीलियां पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कीतियां वा, ये आमर जमाल की जगह ते कीती आ, अब्बास अफरीदी की जगह ते कीती आ, असामा मीर की जगह ते कीती आ। दोस्तों हुण पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ये 3 खिलाड़ियों को मौका दिता वा। हुण देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ ये तीसरा T20 मैच जित पाएगी या नहीं। लेकिन दोस्तों मेरी नज़र दे विच एक तब्दीली होर करनी चाहिए सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नूं। आज़म खान, दोस्तों तुसीं इस गल तो अंदाज़ा ला लो कि आज़म खान ने हजे तक 7 इंटरनेशनल मैच खेले आ। ये 7 मैचों के विच उहदा सिर्फ 19 स्कोर वा। फिर भी यार उन्होंने कौमी क्रिकेट टीम के विच मौका दिता जांदा वा। शायद इस बार तो मौका दिता जाता पिया वा कि वह कौमी क्रिकेट टीम के साबक खिलाड़ी मोइन खान के बेटे आ, इस वजह तो शायद मौका दिता जाता। 7 मैच यार किसी खिलाड़ी वास्ते बहुत होंदे आ, लेकिन 7 मैचों के विचों कोई परफॉर्म ही नहीं कर सकिया, सिर्फ 19 रन बना सकिया। आज़म खान नूं भी यह ड्रॉप करना चाहिए सी। आज़म खान की जगह तो मेरी नज़र दे विच आसफ अली नूं शामिल करना चाहिए सी। अगर आसफ अली नूं शामिल नहीं करते तो मोहम्मद हारिस नूं तो कम से कम शामिल कर दे। आसफ अली की भी यार बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आ, कम से कम आज़म खान तो ज़्यादा स्कोर ही उन्हें बनाए होने आ। तुहानूं याद नहीं है कि वह एक मैच विनर खिलाड़ी आ। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ कितना ज़बरदस्त उन्हें परफॉर्म किया सी, पाकिस्तान को यह मैच जितवाया सी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज़म खान को फिर भी रखा होया वा, उहदी इन्नी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद भी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह चाहिए सी कि मोहम्मद हारिस नूं मौका देंदे, आसफ अली नूं मौका देंदे, ताकि वह कौमी क्रिकेट टीम वास्ते कुछ बेहतर कर पाते तो उन्होंने भी मौका मिलना चाहिए सी। नहीं दोस्तों कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नूं ये टैलेंट नज़र नहीं आता पिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नूं ये चाहिए सी कि ये दोवां खिलाड़ियों के विचों किसी नूं ते कम से कम मौका देंदे। मेरी नज़र च ये दोवां खिलाड़ियों नूं मौका देना चाहिए सी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये दोवां खिलाड़ियों नूं मौका नहीं दिता, बल्कि आज़म खान नूं हजे भी टीम के नाल शामिल किया होया वा। दोस्तों तुसीं की कहने आ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 मैच जित पाएगी या नहीं? तुहाडी की राय है?